शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की आवासीय शिक्षा योजना प्रभावी साबित हो रही है। नवादा जिले के रजौली पंचायत अंतर्गत चिरेला गांव में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासी मजदूर परिवार के बच्चों के लिए नई उम्मीद का केंद्र बनकर उभरा है। यह छात्रावास उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रहा है जो कभी अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्य में ईंट भट्टों पर मजदूरी करने को मजबूर थे। वर्ष 2023 में शुरू हुए इस छात्रावास में वर्तमान में 141 छात्र अध्ययनरत हैं। यहाँ बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें, बिस्तर तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। छात्र दिन में मध्य विद्यालय चिरेला में नियमित पढ़ाई करते हैं, जबकि शाम और रात्रि में छात्रावास परिसर में अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावास में रह रहे कई बच्चों का जीवन यात्रा प्रेरणादायक है। सुअरलेटी गांव के राजन और सन्नी बताते हैं कि पहले वो अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्य में जाकर ईंट भट्टों पर मजदूरी करते थे। शिक्षा से दूर रहने के कारण उनका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन छात्रावास में प्रवेश मिलने के बाद अब वो नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना भविष्य में बेहतर मुकाम हासिल करने का सपना देख रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के बच्चे जो कभी अपने माता पिता के साथ दूर अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में जाकर के चिमनी भट्टे पर या कूड़ा कचरा के ढेर चुनने के लिए विवश हो जाते थे, जिनके बच्चे गरीबी और मुफ्ती की वजह से जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, वो उनके हाथों में ढिबरा और ईंट रहता था, जो खुले जिनके जो बिछावन पर सोने के बजाय खुले आसमान के नीचे सोते थे। लेकिन सरकार की आज ये दूरदर्शी नीति, जिसके वजह से आज वो बच्चे पुनः स्कूल आ गए हैं। हमारे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास रजौली चिरेला के में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता आज भी चिमनी भट्टा पर काम करते हैं। वो भी कभी चिमनी भट्टा पर काम करते थे, लेकिन आज वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि उन्हें भी किताब का दर्शन हुआ। मैं उन बच्चों से आपको मिलाता हूं कि उनका क्या कहना है, सरकार की यह नीति कैसी लग रही है। मैं उन बच्चों से आपको मिलाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास। पहले आप क्या करते थे? पहले मैं जब यहाँ पे हौसलों तक मेरे साथ तो मैं अपने गांव में अवरत चुनता था और मेरे पिताजी भी वही काम करते थे। अच्छा, तो अब आप पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ते थे। अब कैसा महसूस हो रहा है? पहले आप खुश थे कि अब खुश हैं? पहले तो उतना सुविधा नहीं था, लेकिन जब से हॉस्टल खुला तब से लग रहा है कि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। बहुत खुश हैं। सरकार का ये काम कैसा लग रहा है आपको? हमारे लिए तो बहुत ही लाभकारी है। धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। कहाँ के रहने वाले हो? सुअरलेटी का। पहले क्या करता था तुम? पहले अवरत चुनते थे अपने माता पिता के साथ। अब मैं इस छात्रावास में पढ़ता हूँ। कभी नहीं सोचा था कि पढ़ेंगे हम? कभी हमने सोचा था कि पढ़ने का मौका मिला। कैसा तुमको सरकार की योजना लग रही है? बहुत अच्छा लगा। खुश हो आज? धन्यवाद। सोमनाथ मेरा नाम हुआ। अच्छा, आप यहाँ प्रधान रक्षा संचालक हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में कितने बच्चे अभी हैं और उनको किस तरह की सुविधा आप दे रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास ये 2023 में संचालित शुरू हुआ। पहले जब 1 to 8 के लिए था और यहाँ जितने बच्चे हैं सब अवरत चुनने वाले हैं, ईंट भट्टे पर काम करने वाले और भी मतलब कूड़ा बीनने वाले, वो लोग संकलित करके हमारे पहले जो पूर्व प्रभारी थे उन्होंने इसको संचालन शुरू किया था। हम उसके करीब 5-6 महीने बाद आए। उसके बाद देखे बच्चों में बहुत गिरावट हमने देखी कि वो लोग में पढ़ाई का कोई स्तर नहीं था। तो इससे जुड़ाव के बाद यहाँ हमारे जो भी कन्या हैं, जो भी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और पहले बहुत सुधार है। और बच्चे भी जागरूक हैं, इच्छुक हैं कि हम यहाँ रहें। और उसमें तो पहले क्या 9-10 नहीं था, तो हमारे कुछ बच्चे जो है पढ़ाई कर जा रहे थे, फिर वही हो जा रहा था। तो हम लोगों ने SDO साहब को, DM साहब को, DO साहब को, सबको मैंने आवेदन भी दिया, प्रयास भी किए कि भाई यहाँ कम से कम अपग्रेड होना चाहिए, 10 तक तो होना ही चाहिए। तो 9 से 10 इस वर्ष से हुआ और बच्चे इसमें अभी हमारे 141 है। वो 9-10 में 41, 41 और 1 to 8 में 100 बच्चे नामांकित हैं। क्या बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चे तो बेटर फील महसूस कर रहे पहले से। अच्छा। और आप देखे भी होंगे कि बच्चे लोग यहाँ उत्साहित भी हैं यहाँ के प्रति। और जो सुविधा इसमें है कि ये लोगों हर वर्ष जो गवर्नमेंट का प्रोवाइड किया जाता है
और ड्रेस है, जूता है, मोजा है, प्लस में इन लोग का रहन सहने का सारा व्यवस्था भी फ्री है। कहीं कोई भी लोग को पैसा नहीं देना है ना। पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? पढ़ने के लिए मध्य विद्यालय चिरेला बगल में ही है, कैंपस में ही है, उसमें जाते हैं। और आवास यहाँ छात्रावास में 4 टीचर प्रतिनियुक्त हैं और जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, जो उनके संख्या में पढ़ रहे हैं। शाम में करीब 2 बजे चलेगा, प्लस में फिजिक्स वाला क्लास है ना। शाम में बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है। चलिए धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हो? और क्या कर किस क्लास में पढ़ रहे हो? 9th क्लास में। कैसा लग रहा है अभी पढ़ने में? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पहले नहीं पढ़ता था? पहले उतना अच्छा सुविधा नहीं था तो अच्छा नहीं लगता था मुझे। कहाँ रहता था तुम? अपने गांव में ईट भट्टा पर वो काम करते थे। आज तुम्हारे माता पिता क्या कर रहे हैं? अभी भी ईट भट्टे पर जाते हैं। अच्छा, अब तुम यहाँ पढ़ रहे हो। यहाँ किसी तरह का खर्च भी देना पड़ता है? नहीं सर, खाना मिला सब मिल जाता है? अब कुछ नहीं था। चलो धन्यवाद। हमारा नाम सौरभ यादव हुआ। अच्छा, यहाँ क्या है? हम यहाँ पर अभी वार्डन के रूप में प्रतिनियुक्त सर। अच्छा, आप 24 घंटा इसमें हाँ। बच्चे के देखभाल में। कैसा लग रहा है बच्चे को देखभाल करने में? कारण ये तो चिमनी भट्टे पर से आए, खुला अति में रहने वाले थे, आज उन्हें बंदिश मिला, कैसा महसूस करते? जी, वंचित समूह के बच्चों के साथ काम करके उनको पढ़ाकर उनकी देखभाल करके मन को भी सुकून मिलता है और साथ में बच्चे जब तरक्की करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बच्चे का कोऑपरेशन आपके साथ किस तरह से रहता है? बच्चा पूरा कोऑपरेट कर रहा है। बच्चे के साथ हम शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधि दोनों करते हैं और साथ में हमारे जो और शिक्षक हैं, जो 3 शिक्षक और यहाँ पर रहते हैं, सबके साथ अच्छे तालमेल बैठा के हम पूरा काम करते हैं।